नमस्ते बिहार, जोहार झारखंड। मैं डॉक्टर अविनाश गुप्ता बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं और अमेरिका में पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। हम लोग न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में कोरोना की महामारी से, भयंकर महामारी से गुजर चुके हैं और अभी बिहार और झारखंड से मेरे पास रोज़ सवाल आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ी से यह फैल रहा है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, टेस्टिंग नहीं अवेलेबल है, तो ऐसे में क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ का कोई वैक्सीन नहीं है, जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, उसको से तो बचाव ही अच्छा रास्ता है ना। तो इसीलिए आप मास्क जरूर पहनिए। मास्क से ही पूरे वर्ल्ड वाइड देखा गया है, पूरी दुनिया में देखा गया है कि मास्क से ही इसका बचाव हो रहा है। और दूसरा चीज़ है कि आप 2 हाथ दूर रहिए किसी से भी, उसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। 6 फीट दूर रहिए। आप मास्क पहन के अगर 6 फीट दूर हैं तो बहुत लो रिस्क है। और उसके बाद है कि सरफेस से भी होता है, आप किसी चीज़ को छुए, जैसे दरवाज़ा का नॉब हुआ, तो उसके बाद अपना आँख, नाक, मुंह को छुए तो उससे भी हो सकता है। तो इसीलिए हाथ धोइए, 20 सेकंड तक हाथ धोइए। और अगर हाथ नहीं धो सकते हैं तो जेब में हैंड सैनिटाइज़र रखिए, हैंड सैनिटाइज़र लगा लीजिए। और तो ये 4 चीज़ जरूर ध्यान रखिए: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 हाथ दूर, और ये हाथ धोना और हैंड सैनिटाइज़र का यूज करना। अच्छा, रिस्क सरफेस से रिस्क कम है, उसी तरह से आउटडोर एक्टिविटी से रिस्क कम है, लेकिन अंदर में मिलना, जैसे ऑफिस में, मंदिर में, सिनेमा हॉल में, जिम में, बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। उसी तरह से अगर कोई सांस लेता है, कोई बोल रहा है, कोई खांसी करता है या कोई छींकता है, तो उससे काफ़ी वायरस निकलता है, जिससे कि दूसरा आदमी को इन्फेक्ट हो सकता है। इसीलिए अगर किसी के साथ पर हैं तो 6 फीट दूर रहिए और मास्क पहनिए। 45 मिनट से ज़्यादा तो बाहर में भी किसी के साथ मत रहिए। अगर अंदर रहना है तो 4 मिनट फेस टू फेस है तो मास्क लगा के। और अगर आपके पास से कोई गुजर रहा है वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग करते हुए, तो बहुत लो रिस्क है। इसलिए बढ़िया से वेंटिलेशन जहाँ पर हो वहाँ पर आप लो रिस्क है डिस्टेंसिंग के साथ, लेकिन फिर भी ड्यूरेशन को लिमिट कीजिए। उसी तरह ग्रोसरी शॉपिंग ये सब करने में मीडियम रिस्क है, इसलिए वहाँ पर टाइम कम लगाइए और हैंड हाइजीन फॉलो कीजिए, हाथ धोइए। इंडोर स्पेस में, अंदर में बहुत ज़्यादा रिस्क है। पब्लिक बाथरूम में भी बहुत हाई रिस्क है, रेस्टोरेंट में बहुत हाई रिस्क है, वर्क प्लेस, स्कूल में बहुत हाई रिस्क है, और उसी तरह से पार्टी, शादी, इस सब में बहुत हाई रिस्क है, और बिजनेस, नेटवर्किंग, कॉन्फ्रेंस में भी बहुत हाई रिस्क है। तो इसीलिए ये सब कॉन्सर्ट, सिनेमा तो खैर बहुत ही हाई रिस्क है, वहाँ तो जाना ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब कैलकुलेट कीजिए कि किस में रिस्क है, इंडोर करें कि आउटडोर करें। लार्ज वेंटिलेटेड स्पेस में हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाई पीपल डेंसिटी वर्सेस लो पीपल डेंसिटी, लॉन्गर एक्सपोजर वर्सेस ब्रीफ एक्सपोजर, तो ये सब से अपना रिस्क असेस कीजिए आप। और अभी तो ICMR ने भी बहुत से सलाह दिए हैं, जैसे 2 साल के लिए फॉरेन ट्रैवल तो भूल जाइए, 1 साल तक बाहर का खाना मत खाइए, शादी या अन्य समारोह में आपके बिना काम ना चले तभी जाएं, अनावश्यक यात्राएं ना करें, कम से कम 1 साल के लिए भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, पूरी तरह से शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करें, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जिसे खांसी है, फेस मास्क को ऑन रखें, शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाने से बचें। कोरोना का खतरा जल्द खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। पूरी अंगूठी, कलाई घड़ी ना पहने, कोरोना वायरस को छुपने की सुरक्षित जगह मिल सकती है। बाहर जाना जरूरी हो तो रुमाल की जगह पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर किया हुआ टिश्यू पेपर लेकर चलें। बाहर से आने के बाद जूते बाहर रखें। बाहर से घर आने पर अपने हाथ और पैर साफ करें। जब आपको लगे कि आप एक संदिग्ध रोगी के निकट आ गए हैं तो पूरी तरह से स्नान करें। इसे अपने परिवार के सभी सदस्यों और दोस्तों के बीच साझा कर सकते हैं आप।
अच्छा, उसके बाद अगर कोविड हो गया तो इस सब में कोविड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो हम लोग को पहले होता था वो नहीं होगा। तो इसलिए इसमें अंतर जानना भी ज़रूरी है। जैसे सूखी खांसी, छींक, ये एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण से भी हो सकता है। उसी तरह से खांसी, बलगम, छींक, बहती नाक, ये सब सामान्य जुकाम में होता है। खांसी, बलगम, छींक, बहती नाक, शरीर में दर्द, कमजोरी, हल्का बुखार, ये सब फ्लू के लक्षण है। लेकिन कोरोना वायरस में आपको सूखी खांसी होगी, छींक होगी, शरीर में दर्द होगा, कमजोरी होगी, तेज बुखार होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, तो समझिए कि कोरोना वायरस है। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको शक हो रहा है तो हम टेस्ट कहाँ कराएं। टेस्ट कराने में 5,000 रुपया लग रहा है, तो कैसे कोई अफोर्ड करेगा। और अगर टेस्ट पॉजिटिव हो भी गया तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो इसीलिए आप अपने घर को ही 3 जोन में बांट दीजिए। पहला जोन में हेल्दी आदमी को रख दीजिए, वो खाली अपना टेम्परेचर रोज चेक करता रहेगा, मास्क भी पहनेगा। दूसरे जोन में आप ऐसे आदमी को रख दीजिए जिसको बुखार हो रहा है, तो और वो अपना टेम्परेचर चेक करेगा। और उसके अलावा ऑक्सीजन चेक करने का एक मशीन आता है, पल्स ऑक्सीमेट्री, उसको चेक करते रहिए सुबह शाम। अगर ऑक्सीजन नॉर्मल आदमी का 98-99% होता है, अगर 90% हो गया घट के, तो ये तब उसको तीसरे जोन में, उसको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो तीसरे जोन में ले जाइए, और वहाँ पर ऑक्सीजन टैंक अगर आप ला सकते हैं तो ऑक्सीजन ला के आइए। लेकिन अब किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी तब तो घर में तो पॉसिबल नहीं है, तब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो इलाज का जहाँ तक सवाल है कि जैसे किसी को अगर नहीं है तो उसको इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या हर्ज है। जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा से खाना खाएं और अच्छी तरह से नींद पूरी करें, तो इससे इम्यूनिटी बना रहता है। उसके अलावा जो आपको आयुष मिनिस्ट्री भी बोलता है कि भाई गिलोय और अश्वगंधा, तुलसी, टर्मरिक पाउडर, ये हल्दी, तो ये सब खाने में क्या हर्ज है, तो हम लोग खाते ही रहते हैं। और उसी तरह से काढ़ा बना के पीने में कोई हर्ज नहीं है। विटामिन सी खाइए, विटामिन डी खाइए, जिंक खाइए। उसी तरह से जो अगर घर में किसी को हो गया है तो वो सबको भी विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये सब दे सकते हैं। पैरासीटामोल अगर बुखार है तो, मोंटेलुकास्ट, सेट्रिजिन अगर छींक को आ रहा है तो, ये सब कर सकते हैं। और किसी को अगर बीमारी पड़ गया और उसको सांस भी फूल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ खून पतला करने की दवा दे दे, हो सकता है कुछ स्टेरॉइड की गोली दे दे, या हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक दे दे, और आपका हो सकता है घर में ही इलाज हो जाए। क्योंकि 80% आदमी तो बहुत माइल्ड सिम्टम होगा, 14% आदमी को थोड़ा सिम्टम होगा, लेकिन वो लोग को आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 5-6% को आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, सभी नियमों का पालन करें और इससे बचने का कोशिश करें ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अच्छा, उसके बाद ये मत समझिए कि एक बार टेस्ट करा लिए नेगेटिव हो गए तो फिर हो सकता है आपका टेस्ट आज नेगेटिव है, कल पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए किसी को एक्सपोजर हो गया है तो उसको अपने को सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए, ये क्योंकि 2 हफ्ते तक आइसोलेट कर लेना चाहिए। तो जिससे कि और सिम्टम को मॉनिटर करना चाहिए। अगर बुखार हो गया, सांस फूल रहा है, देह में दर्द हो रहा है, तो उसको जाके टेस्ट कराने की कोशिश करनी चाहिए और फिर डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज करना चाहिए। तो हम लोग आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे और हम लोग बजाना ने बिहार और झारखंड में काफ़ी फेस मास्क, सैनिटाइज़र बांटा और लॉकडाउन के टाइम में खाना भी बांटा, और आगे भी हम लोग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ वेबिनार कर सकते हैं और इसी तरह का वीडियो बना के भेज सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।